PSL 10 की ट्रॉफी लाहौर कलंदर के नाम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चमचमाती ट्रॉफी शहीनशाह अफरीदी को थमाई। जीतने वाली टीम को मेडल पहनाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रनर अप टीम क्वेटा ग्लैडिएटर को मेडल्स पहनाए। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ खूब जश्न मनाया। मेडल्स और ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाते रहे। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी बार टाइटल अपने नाम किया। PSL फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से शिकस्त। लाहौर ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। खुशहाल परेरा की तूफान इनिंग्स 62 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। सिकंदर रजा ने भी जीत में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद नईम 46 और अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। फखर जमान सिर्फ 11 रन ही बना पाए। कोयटा की जानिब से हसन नवाज ने 43 गेंदों पर 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। फहीम अशरफ ने इख्तितामी लम्हात में धुआंधार बैटिंग करते हुए 8 गेंदों पर 28 रन बनाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने स्टेडियम में बैठकर मैच देखा। PSL 10 का मेला इख्तिताम पजीर। हसन नवाज टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। सिकंदर रजा को ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। लाहौर कलंदर के मोहम्मद नईम इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बेस्ट बॉलर के अवार्ड शहीनशाह अफरीदी के नाम उन्हें फजल महमूद कैब के एजाज से भी नवाजा गया। साहिबजादा फरहान को हनीफ अहमद कैब का एजाज मिला। खुशहाल परेरा फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। भारत के खिलाफ मार्के हक में तारीखी फतह के बाद सफारती कामयाबियों का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया। सदारती महल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इतफाक। बाहमी तिजारत को सालाना $5 अरब तक ले जाने के इकदाम का जायजा। इक्तसादी ताउन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का इलाका यमन और दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर। शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। फ्री कैन का मसला कश्मीर और दीगर अमूर पर एक दूसरे की हिमायत के अज़म का अदा। गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फौरी जंगबंदी और आबादी तक इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर में वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। सदर एर्दोगान ने शहबाज शरीफ और वफ्द के एहसास में इशाया भी दिया। भारत ने दोबारा हमाकत की तो जवाब ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। तर्जुमान पाक फौज के दुश्मन को ललकार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा के 2500 से ज्यादा तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। मुल्तान में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल हिंदुस्तान का हमला। मजीद 2 तालिबात जख्मों की ताबना लाते हुए हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। शहदा की तादाद 8 हो गई। शीमा इब्राहिम और मुस्कान हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुजदार में जख्मी 2 बच्चों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। मकबूजा कश्मीर में भी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के चर्चे। अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। कश्मीरियों ने भारत को शिकस्त देने के पोस्टर अवेजा कर दिए। पाकिस्तानी परचम, फील्ड मार्शल, राफेल और J-10C तैयारों की तस्वीर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पोस्टर्स में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी गई। मसलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। अब बात कमेटी इजलासों से निकलकर मुल्की सलामती पर चली गई। बात मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी की नहीं, मुल्क की आ गई है। जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुल्की सलामती के लिए तमाम सियासी जमातें यकजा हैं। ऐसे माहौल में सियासी इख्तिलाफात को हवा नहीं देनी चाहिए। बानी PTI की पेरोल पर रिहाई का मामला अदालतें देखे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी के एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी कौम भी मुंतशिर हो जाए। हमें मिलकर बैरूनी साजिशों का मुकाबला करना चाहिए। पूरी दुनिया पाकिस्तान में सियासी यकजहती का पैगाम गया है। दुनिया पाकिस्तान की यकजहती की मुतरिफ हो गई है। हमने भारत के इल्जामात पर गैर जानिबदार तहकीकात का कहा, जिसे दुनिया ने सराहा। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश की। वर्ल्ड बैंक के $20 अरब के मंसूबे की भी मुखालफत की। IMF प्रोग्राम पर एतराज़ करके साबित किया कि भारत पाकिस्तान की तरक्की से खौफ है। सियासी तजियाकारों का कहना है कि भारत का FATF को डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। खित्ते में अपनी बालादस्ती के लिए साजिशें कर रहा है।
पाकिस्तान के साथ जारहियत में शिकस्त का एतराफ़, भारतीय महारीन भी नाकामी तस्लीम करने लगे। दिफाई तज्जियाकार प्रवीण सवाहने ने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, इससे हमारी साख को नुकसान पहुंचा। बालाकोट में भी फ़िज़ाई ताकत का इस्तेमाल गलत था, उस वक्त तो उन्हें यह पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। मौजूदा हमलों में तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार था। तैयारे तबाह होने के सवाल पर कहा कि जंग में नुकसान तो होते रहते हैं, भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो यह गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। दिफाई माहिरीन का कहना है, प्रवीण सवाहने के ख्यालात से ये बात साबित होती है कि माहिरीन भारतीय शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की जानिब गामजन, हुकूमत का बिजली की पैदावार को नई मईशत में तब्दील करने का मंसूबा, बिजली से डिजिटल करेंसी पैदा करने का फैसला। डिजिटल करेंसी की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस इजाफी बिजली को ज़ाया होने की बजाय कौमी तरक्की का जरिया बनाया जाएगा। ये मंसूबा न सिर्फ मईशत को फरोग देगा बल्कि नौजवानों को हाईटेक रोजगार भी फराहम करेगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का आइंदा बजट में मज़ीद टैक्स न लगाने का मुतालबा, इंडस्ट्री के लिए कारपोरेट टैक्स में रिलीफ भी मांग लिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि खिते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ग्रोथ बजट लाया जाए। बजट में अहदाफ पूरा करने के बजाय मुआशी बहाली पर तवज्जो दी जाए। मज़ीद टैक्स लगाने के इकदाम कारोबारी सरगर्मियों को मज़ीद जकड़ेगा। वजारत खजाना को समझना होगा कि वक्त गैर मामूली नौयत का है। भारत की डॉक्ट्राइन को धचका देने के लिए बजट बेहतरीन मौका दे सकता है। वज़ीर आला पंजाब का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम, बरसों से राइज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की फीस खत्म। पंजाब भर में पैदाइश और अमवात का अंदराज बिला मुआवजा कराया जा सकेगा। दोनों सर्टिफिकेट्स बिल्कुल मुफ्त कंप्यूटराइज जारी किए जाएंगे। ताखीर से रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म कर दी गई। वज़ीर आला सिंध पोलियो के खात्मे के लिए मुतहरिक, सूबे के तमाम अरकान असम्बली, चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों को खत लिख दिया। मुराद अली शाह का कहना है कि चाहता हूँ कि हिज़्ब इख्तिलाफ समेत तमाम मुंतखब नुमाइंदे पोलियो मुहिम को खसूसी तवज्जो दें। सिंध और पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहता हूँ। पोलियो पर जितनी जल्दी हो सके काबू पाने की ज़रूरत है। वालिदैन को खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। पोलियो टीम के साथ ताउन करना होगा। जब तक हम इज्तिमाई तौर पर पोलियो के खिलाफ जंग में मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक ये वबा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। 100% नतीजा हासिल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, अफसरान को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा मुतल्लिका अफसर इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके गैर कानूनी तामीरात रोकें। मतलूबा नताइज के हसूल के लिए पूरे अज़्म से इस अमल को कौमी जज्बे से आगे बढ़ाएं। ईद उल अज़हा के दिनों में भी इस्लामाबाद की सफाई का भरपूर ख्याल रखने का भी हुक्म दे दिया। नैब की 88 अरब रुपए की वसूली, 86 अरब रुपए इदारों को वापिस। सहमाही वसूलियों की तफसीलात जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम में से 2 अरब रुपए की बरह रास्त और 86 अरब की बलवास्ता वसूलियाँ थीं। गैर कानूनी मुंतकली और कब्जे से मुतालिक मुकदमात में मुलविस सरकारी और निजी अराजी से रिकवरी की गई। 8 माह में 3 खरब से ज़ायद प्ली बारगेन से वसूल किए गए। बरामदशुदा रकूम मुतालिका मुतासरा इदारों को वापस की गई हैं। नैब हुकाम का कहना है कि बदउनवान अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म है। मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन को जल्द रकूम की वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। नैब करप्शन से पाक पाकिस्तान के लिए पुरज़्म है। यूरोपीय मुल्क माल्टा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म रॉबर्ट एबेला ने तस्दीक कर दी। कहा 20 जून 2025 को फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक जून में फ्रांस और सऊदी अरब 2 रियासती हल पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। और मार के हक में पाक फौज की अजीम फतह, धड़कन पर एक ही नाम के उन्वान। CISPR का नया नगमा रिलीज। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। वतन से मोहब्बत और मुस्तला अल्फाज के एतमाद की भरपूर तर्जुमानी। शुहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत।